वेलकम दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल आर एन डी विद रिजवान में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग डीएचसीपी एंड डीएचसीपी रिले को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। डीएनएस कैसे वर्क करता है, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये हम आपको पहले ही चुके हैं, मगर हम आपको आज लाइव आपको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आईपी एड्रेसिंग कैसे करते हैं, हमारा रियल टाइम कस्टमर एनवायरनमेंट में अगर हमें कुछ भी असाइन करना होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो कैसे करते हैं। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क वीलैन कैसे क्रिएट करते हैं स्विच में। और स्टैटिक राउटिंग कैसे करते हैं अगर एक जोन से, एक साइड से दूसरी साइड में उनको लेके जाना है। और जो हमने वीलैन क्रिएट किए हुए हैं एक स्विच में, मल्टीपल वीलैंस क्रिएट किए हुए हैं, उनको हम कैसे राउट करेंगे, क्योंकि वीलैन में दो डिफरेंट नेटवर्क हो जाते हैं। जब भी दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क आ जाते हैं, फिर उनको हमें राउटिंग करवाना पड़ता है टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अदरवाइज सेम वीलैन में सभी रिसोर्सेज एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मगर इंटर वीलैन राउटिंग नहीं होती है। उसके लिए हमें राउटिंग की जरूरत पड़ती है। तो आप लेयर 3 स्विच यूज करें, फिर उसमें आईपी राउटिंग इनेबल करें, या फिर हम एक राउटर का यूज करें जिसको हम बोलते हैं राउटर ऑन स्टिक, राउटर ऑन ए स्टिक मेथड। उसके हिसाब से ROAS प्रोसीजर के थ्रू हम इसको कम्युनिकेट कराएंगे। SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस एक दूसरा मेथड होता है इंटरवीलियन राउटिंग के लिए, उसको हम अपने लेटर के उसमें कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में हम आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। एक लाइव चैनल होगा जो कि एक तरीके का हमारा एक प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में हम आपको ये सारे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे ताकि आपको देखने में आसानी रहे। बेसिकली हमारा आज का इस लैब में जो गोल होगा, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ही में क्लब करके दो डिफरेंट डेटा सेंटर्स, एक दिल्ली एक मुंबई, दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना है। तो हम कैसे कम्युनिकेट करवाएंगे, कैसे हम रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे, कैसे वो एक दूसरे से अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं इंटर नेटवर्किंग का यूज करते हुए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, इस हमारे चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है वो नेटवर्क इंजीनियर के लिए है स्पेशलाइज। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि इस चैनल के थ्रू हमें जो जनरल यूजर्स, जो हमें राउटर्स वगैरह होते हैं, उनको भी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, सीसीटीवी कैमरास कैसे यूज होते हैं। बेसिकली नेटवर्किंग इज एवरीवेयर। आईओटी जैसे कि आया है, हमारा टीवी फ्रिज, ये सारी चीजें ये नेटवर्किंग से चलता है। तो इस चैनल का मकसद है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क रिलेटेड दें, जिससे आपको इंटीग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जब भी कुछ भी कॉन्फ़िगर करो तो आपको कम से कम डल ना रहे उन चीजों को, एक्चुअली एटलीस्ट आप फेमिलियर रहें नेटवर्किंग के चीजों से। दूसरा, अभी हम इस वीडियो में क्या करेंगे, दो साइट्स हम लेंगे, दो साइट को डेटा एक्सचेंज करने के लिए डेटा सेंटर बनाएंगे। कुछ सर्विसेज जो हमारी एक साइट पर रन करेंगे, कुछ सर्विसेज हमारी दूसरी साइट पर रन करेंगे, कुछ हमारे यूजर्स दूसरी जगह पर होंगे, उनको वो सर्विसेज का एक्सेस कैसे मिलेगा, ये हम पूरा लाइव बनाएंगे। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, इसलिए हमको शॉर्ट शॉर्ट क्लिप में हम इसको एक लिस्ट में प्रोड्यूस करेंगे। वो आप प्ले लिस्ट क्रिएट करेंगे, प्ले लिस्ट में आप हमारी सारी वीडियोस को एक सीक्वेंशियली सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अदरवाइज मैं इन सभी वीडियोस को कॉन्सेप्ट वाइज जो है सेग्रीगेट करूंगा, आप उन वैसे भी वन बाय वन देख सकते हैं। ओके। सो इसमें हम ये सभी चीजों का, ये जो भी प्रोटोकॉल्स आपको दिखे हैं, इन चीजों का हम यूज दिखाएंगे। इनका कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इनका कॉन्सेप्ट जो होगा वो दूसरा होगा। तो दूसरा इन द सेंस मीन्स उसके लिए वीडियो हम दूसरी लाएंगे, मगर कॉन्सेप्ट का जो हमारे पास वीडियो होगी वो दूसरी होगी, बिकॉज लैब और कॉन्सेप्ट, थ्योरी और लैब एक जगह नहीं हो सकती। पर ये हमारी R&D लैब है। आई हैवंट प्रिपेयर्ड इट येट। मैंने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं किस तरीके से इन चीजों को कम्युनिकेट कराऊंगा, वो लैब कैसे दिखेगी वो आपको दिखेगा। लेकिन आपके सामने मैं अभी पूरा कंप्लीट पैकेट कैसे में दिखाऊंगा। और अगर अब मैं आपको दिखाऊं जो डेटा सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, वो डेटा सेंटर हमारा कुछ लाइव इन्वायरमेंट में कुछ हमारा इस तरीके का दिखेगा। तो जब भी आप डेटा सेंटर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डेटा सेंटर है वो इस तरीके का दिखेगा। तो इस तरीके का दिखेगा, आप देख सकते हैं ये हमारा स्विच पावर डिवाइसेस है। ये हमारा स्विच है, डेली का स्विच है, डेली का राउटर है ऊपर वाला। ये हमारा डेली का स्विच, ये स्विच है हमारा। ये दूसरा होस्ट का स्विच है, मुंबई एरिया में रखा हुआ। और इसी तरीके से हमारा डीएनएस सर्वर, डीएचसीपी सर्वर, और ये हमारा मुंबई का राउटर हमारा यहाँ पे प्लेस्ड हुआ है। ये एचटीटीपी सर्वर ये हमने प्लेस करा। ये जो आप देख रहे हैं ये वायर से हमारे सर्वर से इंटरकनेक्टेड है। अब इसमें अगर होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए तो आपको ये पूरा हाईलाइटेड दिखेगा, और आप यहाँ हाईलाइटेड दिखेगा आपको। ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो इन सब चीजों में आपको ये सारी चीजें हाईलाइटेड दिखाएंगी, कौन सी वायर कहाँ से कनेक्टेड है, कैसे क्या है।
आप इन सब चीजों को देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फिजिकल व्यू है। ये राउटर प्लेसेस में अगर डेटा सेंटर में देखेंगे तो आपको इस तरीके के रैक्स मिलेंगे, वहां पे हमारा इस तरीके के डिवाइसेस का डिप्लॉयमेंट होता है। ठीक है, अगर ये इजेक्ट करना चाहे तो कोड को आप ऐसे इजेक्ट कर सकते हैं और दोबारा से फिर से उसी में लगा सकते हैं। बिल्कुल इट इज सिमुलेशन सॉफ्टवेयर दैट वी यूज टू सिमुलेट आवर रियल टाइम एनवायरनमेंट। तो अभी देखते हैं हमारा जो रियल टाइम जो प्रोजेक्ट हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं। ये हमारा दिल्ली का डेटा सेंटर है, ये हमारा मुंबई का डेटा सेंटर है। दिल्ली का डेटा सेंटर के मुंबई डेटा सेंटर में हमें कम्युनिकेट कराने के लिए ये एक सिंपल सा राउटिंग प्रोटोकॉल या स्टैटिक 101 कम्युनिकेट कराएगा हमें, क्योंकि हमारे पास ये एक लैब पर्पस पे डायनेमिक के लिए हम दोबारा से आपके पास एक नया लैब क्रिएट करेंगे, उसमें बहुत सारी राउटिंग यूज होगी। तो अभी बेसिक है जो कॉन्सेप्ट को हम आपको डिक्लेयर कराएंगे, ये कॉन्सेप्ट हमारे यूज होने वाले हैं। तो ये अभी हम आर्किटेक्चर यूज करने जा रहे हैं। तो